hear the beat. It's in my chest. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you. तो जी मस्त हो गए हैं रेडी, और रेडी होने के बाद निकल रहे हैं ऑफिस। और लेकिन ऑफिस जाने से पहले अद्वैत महाराज, ये देख रहे हो किसका हाथ है? अद्वैत महाराज का हाथ मेरे साथ है। और इनकी अभी है स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग, तो पहले इनकी पेरेंट्स मीटिंग फिनिश करते हैं, उसके बाद निकलेंगे अपने ऑफिस। और पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने के बाद, इनको घर छोड़ने के बाद तभी मैं निकल पाऊँगा। और अभी यस, अभी टाइम हुआ है 10:20, तो 11 बजे तक इनकी पेरेंट्स मीटिंग होगी, उसके बाद ही मैं ऑफिस जा सकता हूँ। तो मौसम का नज़ारा मैंने वैसे सुबह भी आपको दिखा दिया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो। जो मेरी इंट्रोडक्टिव वीडियो होती है, इंट्रोडक्टिव इन द सेंस, जो स्टार्टिंग में मैं उसमें वेलकम और डेट डालता हूँ, वो सारी चीज़ डेली फोरकास्ट टाइप्स ही आप उसको समझ सकते हैं। तो मॉर्निंग का जब मैं छत पे जाता हूँ, कई बार नहीं बना पाता हूँ, वैसे तो मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि बना लूँ आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वो उसको आप मौसम का फोरकास्ट समझ सकते हैं, क्योंकि अपनी वीडियो में मैं इंट्रोडक्टिव वीडियो ज़रूर डालता हूँ। तो जी अभी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और बता दूँ, मौसम का नज़ारा कुछ ऐसा है कि भाई साहब फॉगी वेदर हो रहा है, अच्छा चिल वेदर हो रहा है एकदम। और विजिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है तो बहुत बेकार भी नहीं है, मतलब सो विजिबिलिटी है शहर के अंदर। अगर शहर से बाहर जाएंगे तो उसका भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं शहर से बाहर अभी गया नहीं हूँ, तो उसका मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। कोई भी नहीं गया है, लेकिन यस, कोशिश करूँगा कि शहर से बाहर जा करके भी अगर आपको दिखा पाया तो दिखा दूँगा। और भैया मेरे निकल लो, चलो। तो जी मुद्दा सिर्फ इतना सा है, पहले जाएंगे पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करेंगे इनकी जा करके, और उसके बाद अपने ऑफिस जाएंगे। और ऑफिस जाने के बाद ही सारी चीज़ें आपको मैं बता पाऊंगा। और उससे पहले मुझे ऑफिस पहुंचने में सबसे पहले मुझे काम क्या करना है, मिस्टर कार्तिक को फ़ोन करना है, और मिस्टर कार्तिक से सारी चीज़ें डिस्कस करके, जो अभी वाइपर का मेरा इशू है, वो भाई साहब प्रॉब्लम और मैं दोनों साथ साथ, बिना प्रॉब्लम के तो मेरी लाइफ चलेगी नहीं। और वैसे कहते हैं कि भाई साहब 6 नंबर लग्जरी और लेविश लाइफ के लिए जाना जाता है। लग्जरी, पैसा, फेम, नेम, सारी चीज़ होती हैं। भाई साहब कहाँ है वो चीज़? क्यों जी भाई साहब, अद्वैत महाराज? यहाँ तो मुझे उल्टा ही लग रहा है कि सारी चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं, चल रही हैं। पता नहीं कब जा करके सही होंगी, कब नहीं सही होंगी, लेकिन यस, अपनी तरफ से मैं सारी कोशिशें ऐसी करता हूँ कि कोई भी कहीं भी मेरी वजह से एटलीस्ट किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर जैसे कि एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं 6 नंबर अपने आप में ही एक राजा नंबर माना जाता है, तो मेरा नंबर 6 है और मैं अपने आप में राजा हूँ भाई साहब। यस, लेकिन 6 के साथ अगर 5 मिल गया तो सोचो, या 6 के साथ 4 मिल गया। अगर 6 के साथ 4 मिल गया ना, तो जैसा कि मुझे एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं, मैं एस्ट्रोलॉजर्स को सुनता हूँ कई बार वीडियोस में, तो वो बताते हैं अगर 6 नंबर के साथ 4 नंबर मिल गया, और 4 नंबर मिलने के बाद 6 और 4 10 हो जाता है, यानी योग 1 आ जाता है। और 1 नंबर होता है सबसे पहले प्राइम नंबर होता है। तो यस, 6 नंबर मेरा है और 4 नंबर मिस्टर अद्वैत धीमान का है, तो दोनों मिलकर के बन गए एक नंबरी, तो मैं 1 नंबरी। तो ये तो सब एक मजाक का पार्ट था। मैं इन सारी चीज़ों को, आदमी कई बार डिस्कस करता है, कई बार नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ें कई बार देखता है, कई बार नहीं देखता है। तो अभी चल लेते हैं, अद्वैत का स्कूल आ गया है, और अद्वैत के स्कूल जाने के बाद ही सारी चीज़ें मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता हूँ। टिल देन पीस। तो जी भाई साहब, अद्वैत महाराज की पेरेंट्स मीटिंग भी ओवर हो गई है, और उनको एक बार अपने ऑफिस विजिट भी करवा लिया है। एक्चुअली उनके
साथ थोड़ा एक मेडिकल इश्यू चल रहा है अभी अद्वित महाराज के साथ, तो छोटा सा है, ऐसा कुछ बहुत मेजर इश्यू नहीं है, वो कॉमन है, बच्चों के साथ चलता रहता है, और जिसकी वजह से उनका एक छोटा सा मेडिकल प्रोसीजर होना है बेसिकली। तो खैर वो भी अभी डिसीजन लेना है मुझे कब कराना है, तो अभी चल लेते हैं ऑफिस। और मैंने बात कर ली है मिस्टर कार्तिक से, तो मिस्टर कार्तिक ने मुझे प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस इन द सेंस कमिट किया है कि कमिंग 9th ऑफ दिस मंथ वो उनकी टीम एक्चुअली धामपुर आएगी, तो ये धामपुर में जो मेरे इसका वाइपर वाला इशू है ये रेक्टिफाई करा देंगे। तो अभी देखते हैं 9th को कौन आता है कौन नहीं आता है, रेक्टिफाई होगा नहीं होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, रिप्लेस होगा क्या होगा वो अभी मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, वो सारी चीज़ें उसी समय पर मैं बता पाऊँगा। लेकिन यस, मेरी साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, मुझे लगता है कॉमन है क्या है ये मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन जो प्रॉब्लम मेरे साथ चल रही हैं तो चल रही हैं, और कब तक फिनिश होंगी आई डोंट नो। अब तो लिटरली मन भर गया है इन सारी प्रॉब्लम से। बाकी रास्ते भर का नज़ारा, क्योंकि मैं कुछ अभी भाई साहब फाइनली अब ऑफिस का काम फिनिश हो गया है, और फिनिश होने के बाद अब चल रहे हैं घर एज़ यूजुअल रोज़ की तरह, क्योंकि बज गए हैं 8 और 8 बजे मैं रोज़ ऑफिस से घर के लिए निकल जाता हूं। जैसे कि आप मेरे हर बार हर ब्लॉग में देखते हैं कि 8 बजे मेरा ऑफिस से निकलने का टाइम होता है, अभी जाना घर है, लेकिन रोज़ की तरह पहले भाई से मिलना है, फिर घर जाना है, फिर ब्लॉग को एंड करना है। तो अभी तक का सिनेरियो सिर्फ इतना ही है। यस, टाटा मंगलम से मेरी दोबारा बात हो गई है, क्योंकि मेरे वाइपर का इशू है, ये भी मैंने आपको मॉर्निंग में अपडेट दे दिया था। मिस्टर कार्तिक, जो कार्तिक भटनागर जो वारंटी मैनेजर हैं, क्योंकि अभी वाइपर उन्हीं के थ्रू नया लगा था, ये अभी संडे में ही लगा है और मंडे से ही इसमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई, और आज है ट्यूसडे। तो ये कंप्लेन तो उनको करना बनता था, उन्होंने 9 तारीख के लिए मेरे को बोला है कि यहाँ पर जो उनके सर्विस सेंटर पे लोग आते हैं, भाई फ़ोन बज गया 1 मिनट, तो 9 तारीख को एक्चुअली धामपुर में जो उनका एक छोटा स्टेशन है, स्टेशन इन द सेंस छोटा सेल्स पॉइंट है, वहाँ पर वो कैंप लगाते हैं सर्विस के लिए, क्योंकि जो कस्टमर यहाँ से बिजनौर नहीं पहुँच पाते उन लोगों के लिए यहाँ पे कैंप लगा देते हैं, ताकि उनको शायद कैंप भी इसलिए लगाते हैं कि शायद यहाँ पे पता लग सके कि एक दिन में कितनी गाड़ियाँ आती हैं, और शायद फ्यूचर प्लानिंग उनकी धामपुर में हो सकती है। तो यही एक पॉइंट है कि 1 महीने में एक बार कैंप यहाँ लगाते हैं, ताकि बिज़नेस देख सकें और उसके बाद एक्सटेंड कर सकें। जो मुझे बीइंग ए बिज़नेस पर्सन समझ में आता है, शायद यही पॉइंट हो सकता है। तो अपना भी सीन यही है कि भाई साहब चल रहे हैं घर जाने के बाद ही सारी चीज़ों का आपको अपडेट करता हूँ, ब्लॉग का एंडिंग करता हूँ और चद्दर तान के सो जाता हूँ। बाकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आनी और जानी है, आज है तो कल नहीं होगी, और कल नहीं है तो परसों हो सकती है, यही सारी चीज़ होती है। और अभी अपने इनको मोहित भाई को बैठा लेते हैं और फिर चलते हैं घर। फ्रेश होने के बाद आपसे बातें कर रहा हूँ, तो अद्वित महाराज के साथ थोड़ा खेलना भी है, और ये इनकी जो तलवार है ये बहुत ख़तरनाक है, ये कई बार आँख में लगने के बहुत चांसेस हो जाते हैं, लेकिन ये कई बार मानते नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं इनको कई बार मना भी करता हूँ, लेकिन इनको समझ में नहीं आता। एक आध बार चोट लगेगी तो शायद समझ में आ जाएगा, अदरवाइज़ हम तो हैं ही। तो आज के लिए इतना ही, ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब। थैंक यू। I hear the beat. It's in my chest.